अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आए हैं मैदान उहद की ज़ियारत के लिए। जंग बद्र में शिकस्त खाने के बाद मुशरिकीन मक्का जब लौट रहे थे, उसी वक्त उन्होंने मन्नत ली थी कि इस हार का बदला वो मुसलमानों से ज़रूर लेंगे, और इसी हार का बदला लेने के लिए ग़ज़वा उहद में वो लड़ने आए थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाज सहाबाओं को इस पहाड़ पर तैनात किया था। ये जो पहाड़ सामने दिख रहा है, उस पहाड़ पर 50 तीरंदाज सहाबाओं को रसूलुल्लाह ने खड़ा किया था और उन्हें ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उस पर से नीचे नहीं उतरना है, और पूरी जंग होने तक, जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप लोगों को वहीं पर तैनात रहना है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये मैदान उहद है। इसी जगह पर ग़ज़वा उहद लड़ी गई थी और मुसलमानों ने फिर से मुशरिकीन मक्का को हराया। लेकिन उसके बाद जब मुशरिकीन मक्का हार कर वापस लौट रहे थे, उसके आगे का वाक़या कुछ इस तरह है। आपने महफूज कर लिया है ना। तो जैसे ही जंग वाक़ई हुई, जहाँ पे काफ़ी जंग होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को यहाँ भी फतह नुसरत अता फरमाई। और जब ये जंग की खबर फैल गई कि मुसलमानों को अल्लाह ने फतहयाब किया और मुसलमान कामयाब हो गए, तो सारे के सारे खुश हुए और खुशी में सब इस जगह जमा हुए। और जमा होने के बाद जो भी जंग के बाद के जो माले गनीमत थे, सब के सब जमा करने लगे ताकि इकट्ठा करके बाद में फिर तकसीम कर दिया जाए। इसमें जो 70 सहाबा थे, जिनको कहा था कि आप यहीं पे रहना, किसी हालत में भी नीचे ना आना, उन्होंने कहा कि अब तो जंग जीत चुके हैं, सारा काम तो ख़त्म हो गया है, सब माले गनीमत जमा करने में मदद करें। वो सब नीचे आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को समझने में थोड़ी सी उनसे भूल हुई, है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर ये लोग नीचे आ गए। याद रखना, जब हम और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के ज़रा भी ख़िलाफ़ काम करेंगे, तो फिर दुनिया और आखिरत दोनों हिसाब में हमारे लिए कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सबक सीखें इनसे कि ये सहाबा किराम हैं, अल्लाह के रसूल के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और फिर जब वो नीचे उतरे, हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद फ़ौरन, जो कुफ़ार पीछे से पसपा होकर भाग रहे थे, दूर दराज तक चले गए। इन्होंने सब एक जगह जाके जमा किया सबको, और उसके बाद फिर एक ज़बरदस्त तकरीर की उनके सामने, ये लोगों, अहले मक्का, तुम तो जंगजू हो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम पीठ दिखा कर जा रहे हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, क़यादत करने के लिए तैयार हूँ, फिर से चलो इन पर हमला करें और फिर फतह हमारी होगी। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने दोबारा तकरीर के बाद इज्तिमा करके, यानी एक साथ जमा करके, पीछे का जो कैनल का रास्ता है, यहाँ पे ये पहाड़ के पीछे ही नदी है और एक पुल भी है उधर से, देखेंगे आप, ठीक है ना, वही कैनल से आप दोबारा छुप के वापस आ गए। ये लोग मालूमता में थे, ऊपर से आपको दिखाने, क्योंकि वो लोग कैनल से आए थे, इसलिए चेहरा समझ में नहीं आया कि आने वाला कौन आया। और कैनल से एक बार भी इधर से निकल के फिर ऊपर से हमलावर मुसलमान तितर हो गए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह नुकसान पहुँचा, चोट पहुँची, आपके दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। और फिर यहाँ तक कि खबर फैली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए। अल्लाह अकबर। सारे सहाबा परेशान हाल थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात थी कि हर वक्त आपके इर्द गिर्द परवानों की तरह घूमते रहते, परवानों की तरह। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जैसे ही मौका पाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधे पर बिठाया और वो मुक़द्दस जगह दिखाता हूँ। ये देखिए सामने पहाड़, छोटा सा ऐसा देखिए चीर दिख रहा है पहाड़ पे, देखिए एकदम सीधा हमारी उंगली पे नीचे, देखिए एकदम उंगली के नीचे, बिल्डिंग के थोड़ा सा ऊपर दो पत्थरों के दरमियान चीर नजर आ रहा है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ और उस चीर के पास अंदर ले गए, छोटा सा गुफा टाइप का गार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वहाँ पे हाजिरी हुई। उन्होंने सामने से दीवार दे दिया है, दीवार। आप यकीन कीजिए
हमारे अकरम भाई यहाँ मदीने में तकरीबन 28 साल रहे, ये भी बार बार उन्होंने भी हाज़िरी का शर्फ दिया और ये खाकसार भी उस जगह हाजिर हुए। मैं आपको पते की बात बोलता हूँ कि अंदर जाने के बाद ऐसा लगता है कि पत्थर को किसी ने तराशा है चौकोर करके बैठने के लिए कि आने वाला कभी यहाँ आएगा, और पीछे से टेक लगाने के हिसाब से जैसे कुर्सी होती है ना वैसे बना हुआ है। ऐसा लगता है कि नबी मुकर्रम के लिए उस पहाड़ को चीर कर कुर्सी बनाकर पहले रखी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐसे बैठकर टेक लगाया तो जहाँ आपका सरे अक़दस लगा पहाड़ पे, वो पूरा का पूरा मोम की तरह ऐसे फिसल के कट के एकदम सर के निशान आ गए। और सबसे ख़ास खूबी ये है कि जैसे ही गार के अंदर आप घुसेंगे इतनी अच्छी खुशबू निकलती है वहाँ से कि आप के मशामे जान को मुअत्तर कर दे। सुभान अल्लाह। और दुनिया में ऐसी खुशबू ना हो, सुभान अल्लाह। दुनिया में ऐसे जाने के बाद आपका दिमाग ऐसे झंझोड़ दे, ऐसी खुशबू आज भी आती है। मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा है, अंदर जाके महसूस किया है। सुभान अल्लाह। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकतें हैं। अलगर्ज ये सब होने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर सहाबा जब जैसे ही सुने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुआ, बड़े जज्बात में आए। फिर दोबारा सारे सहाबा इकट्ठा हुए और बड़े जोश और वलवला के साथ अपनी जान को निसार करने के लिए फिर ये जंग में हालत जंग में आए, और कुफारान मक्का को फिर आपके सारे सहाबा ने शिकस्त दे दी, और फिर बहुत सारे कुफार यहाँ पे भी वासिले जहन्नम हुए और बाकी जो बचे वो फरार हो गए, है ना। तो यहीं पे गुसैलुल मलाइका, खिताब क्या है? मलाइका ने जिनको गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह। अब देखते हैं सारे लोगों की लाशों को, एक लाश नहीं है। वो कौन? हजरत सैयदना अमीर हजरत हंजला, है ना। वो उस हालत में आए थे कि उनको नहाने की हाजत थी, और रसूलुल्लाह का जैसे फरमान सुना उनको ख्याल ना रहा और इश्क में यहाँ आए और आप शहीद हो गए। देखते हैं सबकी लाश है, हजरत हंजला का नहीं है। सबने ढूंढा, कहीं नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा, माशाअल्लाह, तो फरिश्ते उन्हें ले जाकर आसमान में गुस्ल दे सुभान अल्लाह, और गुस्ल के बाद लाके यहाँ पर रखे। और हजरत सैयदना अमीर हमजा का यह आलम था कि हिंदा नाम की औरत ने जो जंगे बद्र में उनके शौहर को कत्ल किया गया था, उसका बदला लेने के लिए एक ख़ास गुलाम को उन्होंने इनाम का ऐलान किया था, और वो गुलाम यहाँ पे आकर के हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भाला से शहीद किया। और फिर हिंदा को जब खबर लगी तो वो आने के बाद हज़रत अमीर हमज़ा के पेट को, सीना को चाक किया और कलेजे को निकाला, और कलेजे को निकालने के बाद बदला लेने के तौर पर उसे छिपाया। आपके नाक, आपके कान, आपकी सारी चीज़ों को, एक एक आज़ा को काट कर अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे, जब उनको देखा उस हालत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े आपदीदा हुए और आसमान की तरफ सर उठाकर आपके आंसू निकल आए। अल्लाह, आप बेपनाह मोहब्बत फरमाते थे। उसके बाद और दीगर सहाबा थे, तकरीबन 70 सहाबा इकराम यहाँ पे शहीद हुए। 70 सहाबा इकराम। हज़रत मसअब बिन उमैर भी यहीं पे हैं, है ना। और बाकी सहाबा हज़रत हंजला और दीगर सहाबा भी यहाँ पे हैं। पीछे आप 70 सहाबा की कब्र अनवर एक साथ है, और आगे हज़रत अमीर हमज़ा हैं। आप एक साथ आए। जंग के इस पस मंज़र को आपने जहन में बिठा लिया कि इन लोगों ने, सहाबा किराम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हम तक पहुँचाने के लिए, है ना, किस तरह से जद्दोजहद किया, कितनी मेहनतें की। इस कुर्बानी को आप याद करें और अपने दिल में महसूस करें। फिर जो कुछ भी आज हम हैं, जो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके मुहासबा करें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, अपने रब से माफ़ी का तलबगार बने, और फिर अपनी बकिया ज़िंदगी को, है ना, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ यहाँ से जाने के बाद बेहतर फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल पैरा होने के लिए
آپ یہاں پہ قصد کریں، اللہ ضرور ہمیں دیندار بننے میں مدد عطا